नमस्कार, मैं हूँ राज माहुर। आप देख रहे हैं द डायलॉग का व्यूज रूम। चर्चा है चर्बी की। नेताओं की चढ़ी चर्बी चिंता का विषय रही है। बहुत ही चर्बीदार हो रहे हैं लोग। चर्बी का अपना एक वर्गीय चरित्र है। यह चर्बी वर्ग विहीन समाज की स्थापना में बहुत बड़ी बाधा है। इस बाधा को दूर करने की सदियों सदियों से कवायद हो रही है, पर यह सवाल सनातन बना हुआ है। चर्बी के प्रश्नों पर रखे भारी पत्थर हटाए नहीं जा सके हैं। खा खा कर मरते लोग और खाने के लिए मरते लोग, दोनों ही समस्या अपनी मौजूदगी बनाई हुई हैं। धसी आंखों वाले लोग जब इन चर्बीदारों को देखते हैं तो मन में इन्हें टीस होती है। खाए पिए अघाए लोगों की यह पहचान है चर्बी। लोग जाल बट्टा कर चर्बी चढ़ा तो लेते हैं, फिर इसे घटाने के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं। बहुत चर्बी चढ़ गई है तुम्हारी, आओ उतार देते हैं। इस तरह की बेमतलब की गालियां बचपन से हम सुनते आ रहे हैं। सच है कि बिना मिलावट के यह चर्बी नहीं लटकती। मिलावट चरित्र में हो, आचार विचार में हो या व्यवहार में हो, हर जगह मिलावट है। कुछ भी और कहीं भी मौलिकता कहीं नजर नहीं आती। जिंदगी एक माया है, संसार में दुख है और इस दुख के कारण है। पर दुख का कारण यह चर्बी बन जाए, यह चिंतनीय है। चर्बी बढ़ाने के लिए चर्बी का उपयोग करना एक कलंक कथा है। भगवान के साथ हो रही धोखाधड़ी अभी चर्चा में है। आस्था और विश्वास के साथ इस तरह का व्यवहार आखिर कौन कर रहा है? आम लोग तो आम ही हैं। इनकी धर्म भीरुता आज तक धर्मपरायणता नहीं बन सकी। अभी तिरुपति मंदिर के पुजारी के परिवार की एक फोटो मीडिया में तैर रही है। तस्वीर में एक पुजारी की चर्बीदार काया और उस पर 1.25 क्विंटल सोने की लटकती जंजीरें दिख रही हैं। परिवार की महिलाएं भी नजर आती हैं, वे भी सोने से लदी हुई हैं। निश्चित तौर पर इतने सारे चमकते सोने पकोड़े तलने के कारण तो नहीं आए होंगे। इसके मूल में मूर्खों की दानवीरता ही रही है। यह तस्वीर आस्था के साथ मिलावट को बयां करती है। इनमें कोई दो राय नहीं कि जब तक धरती पर बेवकूफ रहेंगे तब तक होशियार कभी भूखा नहीं मरेगा। तिरुपति तो केवल एक उदाहरण भर है। ठगी की ऐसी असंख्य रचना और संरचना देश में खड़ी कर दी गई हैं, जिससे मनुष्यता का बाहर निकलना फिलहाल मुश्किल नजर आता है। पहले खूब मिलावट करो, उससे अकूत संपत्ति अर्जित करो, फिर उस संपत्ति से मंदिर बनाओ, मंदिर बनाने में फिर घपला करो, चढ़ावे में घपला करो, फिर प्रसाद में मिलावट करो। यहाँ यही सब हो रहा है। यही है हिंदू धर्म का धर्म चक्र परिवर्तन। तिनके तिनके के लिए तरसते देश के नौजवान हमारा सवाल नहीं है, सवाल है तिरुपति। तिरुपति जब बगल में पापियों को सजा नहीं दे सकता तो दूर बैठे भ्रष्टाचारियों की क्या बात करना। लड्डू में हुई मिलावट की चिंता में मरे जा रहे लोगों का यह एक पाखंड है। यह एक दोहरा चरित्र है समाज का। हर एक कदम पर मिलावट है। असली और नकली की पहचान समाप्त हो गई है। सब कुछ सिंथेटिक, संत भी और उसके साधक भी। कितना बड़ा यह धार्मिक देश है, जिनकी जेलों में भी संत रहते हैं। यह है हमारी मिलावटी सभ्यता, जिस पर हम गर्व से सीना फुला रहे हैं। इस मिलावट के बल पर मिलावटी विश्व गुरु ही बनाया जा सकता है। करोड़ों लोगों की थाली पर एक बार नजर डाल दें, तब आपको पता चलेगा कि यह भोजन है या जहर है। थाली में मौजूद सामग्री में मिलावट के सिवाय कुछ भी नहीं है। आटा, चावल, दाल, तेल, मसाला, सब्जी, घी, दूध, फल की एक बार जांच करके देखो कि यह पूरे तौर पर जहर है या नहीं। तिरुपति के प्रसाद में मिलावट पर मूवमेंट शुरू हो गया है, पर इन आम लोगों का क्या करें जो जहर खाए जा रहे हैं? क्या इनके प्रति हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है? पत्थर के भगवान की इतनी चिंता है, पर जहर खाती मनुष्यता की कोई चिंता नहीं। क्या उन शैतानों पर हम कुछ बोलने के लिए तैयार हैं जो मिलावटखोर हैं, मुनाफाखोर हैं? शायद नहीं। मनुष्यता को दांव पर लगाकर मिलावट करने वालों के खिलाफ हमारी चुप्पी नहीं टूटती। सच है कि इनका धंधा मातरम ही वंदे मातरम है। धर्म की भी ठेकेदारी इन्हीं की है। सारे अधार्मिक लोग धर्म के ठेकेदार बने बैठे हैं। आप भी विचार करें कि हिंदुत्व पर खतरा किन से है, मुसलमानों से या इन मुनाफाखोरों से? पूरी सभ्यता रुग्ण हो चुकी है। यह एक बीमार देश बन चुका है। अस्पताल के बाहर लगे मेले का मुआयना कीजिए, जहर खाकर बीमार हुए लोग हैं।
स्वस्थ भोजन, स्वच्छ भोजन, संतुलित भोजन की व्यवस्था करना यह व्यवस्था का काम नहीं है। प्रसाद सिक्योरिटी स्टैंडर्ड ऑफ इंडिया, कहा गया FSSAI का मानक, जनता इसलिए जिंदा है कि मरती नहीं है। मिलावट के खिलाफ योगी आदित्यनाथ ने कुछ बयान दिया है। इनको मिलावट कम, मुसलमान ज्यादा दिखता है। इनके थूक मूत पर खूब डंडा चलाओ और चलाना भी चाहिए, पर मुनाफाखोरों का क्या। इनके बगल के कानपुर पर बिक रहे 200 रुपए किलो चर्बी वाले घी का क्या होगा। इसी चर्बी वाले घी से दिवाली की मिठाइयां बनेंगी, भगवान को भोग लगेगा। मुझे लगता है कानून का डंडा तो चले ही, इन्हें धर्मच्युत करने की भी जरूरत है। कृष्णायन हरिद्वार की एक संस्था है जो वर्षों से गौपालन, जैविक खेती, जैविक भोजन की बात कर रही है। इस संस्था द्वारा बड़े पैमाने पर मिलावट की संस्कृति को रोकने की पहल भी हो रही है। यहाँ के प्रणेता जो अनाम संत हैं, जो महाराज के रूप में ख्यात हैं, की चिंता इस दिशा में शुरू से रही है। महाराज का मानना है कि कुएं में भांग घुली है, दर्द एक जगह तो इलाज भी किया जाए। इस बीमार समाज की थ्रोली चेकअप की जरूरत है। कॉस्मेटिक चेंज से बात नहीं बनेगी, अन्न और मन सबको दुरुस्त करना पड़ेगा। उनका कहना है हर थाली में भोजन एक प्रसाद स्वरूप ही रहा है, इसमें अपवित्रता की कल्पना नहीं की जा सकती थी, पर थाली में जहर एक हकीकत है। भगवान वेंकटेश्वर तो संसार के पालन करता है, उनकी संतान जहर खाए और वे बिना मिलावट का लड्डू ग्रहण करें, यह उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। मिलावट के खिलाफ एक धर्म युद्ध की जरूरत है। मनुष्य को जहर खिलाना एक धर्म की ही गिलानी है। इसे सुधारने के लिए कानून के डंडे के साथ धर्म दंड को भी प्रभावी बनाने की आवश्यकता है।